अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान गोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्लेफील्ड। मज़े के मैचेस का सिलसिला जारी है। कल का मैच मुझे तो बड़ी खुशी हुई, बड़े लंबे अरसे के बाद कोई इंग्लैंड का मैंने भी सही हकीकी मानों में मैच देखा और बहुत मज़ा आया। अच्छा खेली कॉन्गो, कोई दो राय नहीं है कि कॉन्गो डीआर ने बड़ा जम के मुकाबला किया, बड़ा टफ टाइम दिया, लेकिन इंग्लैंड उनसे ऊपर रही और दिखाई दे रहा था कि इंग्लैंड की टीम की भरपूर तैयारी है और इंग्लैंड अपनी तैयारी के साथ आई है। उनके कॉम्बिनेशंस बड़े राइट हैं, इंग्लैंड की टीम की प्लानिंग बहुत परफेक्ट है। इंग्लैंड ने भरपूर कोशिश की कल के मैच में कि किसी सूरत मौका ना दे कॉन्गो को, और शायद उसकी रीज़न वही होगी कि कॉन्गो ने जो पुर्तगाल के साथ मैच खेला था उस मैच पर सबकी नज़रें थी और पोर्चुगल के लिए बहुत मुश्किल और टफ टाइम था। ये मुझे कल अंदाज़ा हुआ कि 1-1 से बराबर किया था अगर पोर्चुगल ने तो ठीक हुआ था। कॉन्गो बहुत तगड़ी टीम थी, बहुत अच्छा खेली, 2-1 से हारी है कॉन्गो और दोनों के दोनों खेल जो गोल्स हैं वो केन ने किए हैं। पहला हेड पर हुआ और दूसरा गोल मेरा ख्याल है हाईएस्ट लेवल गोल था, स्किल का कमाल का गोल किया हैरी केन ने और मुझे इतना अच्छा लगा वो गोल कि दिल खुश हो गया। जब आप गोल की तरफ देखते भी नहीं हैं, 2-3 प्लेयर्स के बीच में से बॉल निकालते हैं, जगह बनाते हैं, प्लेसमेंट करते हैं, फिर आप शूट करते हैं और ऐसी परफेक्शन के साथ शूट करते हैं कि कीपर के लिए कोई मौका नहीं होता कि वहाँ तक पहुँच पाए, तो ये होता है एक हाई क्वालिटी गोल। और खाली मैं ही नहीं कह रहा, सभी कह रहे हैं। दूसरी तरफ एम्बापे को अगर देखें तो कमाल का फ्रांस को लीड कर रहे, कमाल का खेल रहे हैं और जिस तरह की ड्रिबलिंग, डॉजिंग, स्किल वो अपनी शो कर रहे हैं, लग रहा है कि ये वर्ल्ड कप उनका होगा। मैसी अपना जाओ जलाल दिखा रहे हैं, कुछ ज़रा वापसी हुई है 2 गोल्स के साथ रोनाल्डो की। अब अगला मैच इनका बहुत टफ होगा पोर्चुगल का, वो क्या होगा उस पर भी बात करेंगे। सेनेगल हार गई है, इस पर भी ज़रा बात करनी है हमने। फिर यूएसए जीत गई है, उस पर भी ज़रा बात करनी है हमने। यूएसए एक तरफा ही समझें मैच जीती क्योंकि यूएसए इस पूरे टूर्नामेंट में बड़ी सरप्राइजिंग टीम लग रही है। एक लंबा अरसा गुजर गया यूएसए को, यानी 1930 में जब वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई तब से ही खेलते आ रहे हैं और इन 196 सालों की जो वर्ल्ड कप की तारीख है इसमें यूएसए ने पहली बार 2 मैचेस एक साथ जीते थे इसी वर्ल्ड कप में और फिर अब मुसलसल जीत रहे हैं, तो बहुत अच्छा खेल रही है यूएसए। कनाडा बहुत सरप्राइजिंग एलिमेंट है, बहुत अच्छी टीम्स है, तगड़ी टीम्स इस बार तगड़ा मुकाबला कर रही हैं। यानी अब वो बड़े बड़े बुर्ज जो है वो अनटचेबल नहीं रह गए, बल्कि जो टीमें मेहनत कर रही हैं वो आगे जा रही हैं। जो आगे जा चुकी हैं वो आपके सामने है। ब्राज़ील भी बड़ा शानदार खेल के आगे गई, हम सबकी फेवरेट टीम है। कमोबेश पाकिस्तान में मेरा ख्याल है 70-80% लोग तो ब्राज़ील को वैसे ही बहुत पसंद करते हैं। अब ये जो यंग लॉट है, ये जो क्लब मैचेस हैं या लीग्स हैं उनको देखकर मुख्तलिफ प्लेयरों के साथ इनकी अटैचमेंट है, तो फिर इनके लिए ज़रा नई नई टीमें भी बहुत अच्छी होती हैं। अब्दुल्ला ने हमें ज्वाइन किया, बहुत स्पोर्ट्स एनालिस्ट है, फुटबॉल एक्सपर्ट ने हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल्ला थैंक यू सो मच आपका। मुस्तबा हसन ने हमें ज्वाइन किया है, मुस्तबा बड़े शानदार स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, थैंक यू सो मच मुस्तबा आपका भी। नूरिश खान ने हमें ज्वाइन किया है, स्पोर्ट्स प्रेजेंटर भी हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी हैं, बड़ी शानदार यंग जर्नलिस्ट भी हैं, थैंक यू सो मच तीनों हजरात का। अब्दुल्ला पहले ज़रा कल के मैचेस का मज़ेदार सा एक रिव्यू हो जाए। पहले तो ज़रा एक बहुत तगड़ा मैच इंग्लैंड, जिस पर मुझे हमेशा डर रहता है कि अच्छे राउंड्स में आके कुछ ना कुछ गलत ज़रूर करेंगे वो, तो कल वो अच्छा खेले, एक तगड़ी टीम थी, तगड़ा मुकाबला हुआ, 2 गोल करके सिक्योर हो गए थे वो। इंग्लैंड का जो आप देखें स्टार्ट तो वर्ल्ड कप का बहुत अच्छा भी लिया था उन्होंने, क्रोएशिया के खिलाफ 4-2 की विन थी उनके। आप देखें प्लेयर्स थोड़े से इंजर्ड भी थे, साका इंजर्ड है, राइस भी ज़रा हैमस्ट्रिंग इशू लेके आए हुए हैं और राइट बैक का भी उनका एक इंजरी प्रॉब्लम चल रहा है। रीस जेम्स इंजर हैं आगे, फिर आपके लिवरामेंटो इंजर हुए थे तो वो अभी स्क्वाड से बाहर हुए हुए हैं। फिर उनके जो जेरल कॉन्सा जो 3rd चॉइस राइट बैक हैं, जो प्राइमरी सेंटर बैक खेलते हैं, वो भी इंजर हो गए थे। तो अभी 4th चॉइस पे स्पेंस को खिलाया, स्पेंस की परफॉर्मेंस नहीं अच्छी थी तो एंड पे उनको 60 मिनट के बाद राइस को राइट बैक लाए थे वो 5th राइस। फिर एंड पे 60 मिनट 20 मिनट वो भी राइट बैक खेले थे, उसके बाद 90 मिनट पे वो भी थोड़ा सा इंजरी प्रॉब्लम की जिससे सब्स्टिट्यूट हुए। तो इंग्लैंड की तो प्रॉब्लम्स इंजरी वाले रह रहे हैं। अच्छा, कल के मैच की एक बड़ी खास बात यह है कि मुझे उस वक्त बड़ी भूख लगी थी तो राइस की आवाज़ें आ रही थी, मुझे लगा घर में कुछ मेरे बन रहा, फिर बाद में पता चला नहीं ये तो प्लेयर है। जी अब्दुल्ला। हाँ जी, फिर आप देखें वो जो राइस के बाद आप के परफॉर्मेंस अच्छी थी उनकी, राइट बैक पे भी वो बहुत अच्छा खेले थे और मोस्ट चांसेस उन्होंने 4 चांसेस बनाए थे, 2 चांसेस और 2 बिग चांसेस भी बनाए थे। और आगे परफॉर्मेंसेस में हैरी केन तो ऑब्वियसली स्टार प्लेयर है उनके, मजा करवा दिया कल उसने जो सेकंड गोल किया ना, वाह वाह अब्दुल्ला, मजा आ गया। सेकंड गोल उनका बहुत शानदार गोल था कि टॉप कॉर्नर में मारी उन्होंने, कीपर के रिएक्ट भी नहीं कर पाए थे।
फिर आपके जो प्लेयर्स आए थे बेंच से, जब इंग्लैंड हार रही थी आपने देखा होगा कि 60 मिनट के बाद एजे और साका को लाए थे ये, और गॉर्डन ने गेम चेंज की थी, 2 असिस्ट ली थी उन्होंने। और फिर साका और एजे भी देखें तो आर्सेनल के प्लेयर्स हैं जो प्रीमियर लीग जीते हैं। टॉमस ट्यूशल से आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा होगा, उन्होंने कहा था कि मैं आर्सेनल के प्लेयर्स इसलिए लाया हूँ कि ये प्रीमियर लीग जीत के अभी रिसेंटली आए हैं, इनके पास एक्सपीरियंस है कि ये हमें ट्रॉफी पे लीड कर सकें। फिर जो मिडफील्ड में एलियट एंडरसन की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, बहुत आला खेले थे, कमाल की पासिंग थी उनकी, मोस्ट टचेस भी उन्हीं के थे। नोनी माडुएके के मोस्ट ड्रिबल्स थे, और साथ सबसे ज़्यादा चांसेस उन्होंने ही बनाए थे, 3 चांसेस और 2 बिग चांसेस। रैशफोर्ड ने भी बहुत अच्छा खेला था, चांसेस उनके मिस हुए थे, पर वो थोड़ा सा अपनी फिनिशिंग पे इम्प्रूवमेंट लाएंगे तो वो होपफुली इंग्लैंड के एक बहुत अच्छे प्लेयर बन सकते हैं। बेलिंगहैम की थोड़ी सी परफॉर्मेंस मुझे थोड़ी सी डीसेंट लगी थी, हाँ जी, ज़्यादा खास नहीं थी स्पेशल, उन्होंने चांसेस भी मिस किए थे। और स्पेशल जो उनका मुझे लगता है उनको नंबर 8 में थोड़ा सा खिलाएं, थोड़ा सा डिफेंसिव मोड में थोड़ा सा लाएं पीछे, और अटैक पे एक रॉजर्स या एजे को चांस दें, और यहाँ पे नंबर 10 पे। बहुत क्या बात है भाई, क्या बात है। ये बताएं अब्दुल्ला, वैसे तो इससे पहले आगे बढ़ूं, ये इतने मुश्किल नाम याद करने में टाइम कितना लगता है? ये इनके नाम इतने मुश्किल क्यों होते हैं फुटबॉलर्स के? भाई मुंह पे ही नहीं आते, और पता नहीं क्या क्या आप नाम ले गए बड़े ज़बरदस्त। हमें तो उनके वो सर नेम ही याद रह जाते हैं आखिरी मैच देखते हुए, बस यही पता चलता है वो उल्टे हाथ पे खेल रहा था, बहुत अच्छा प्लेयर था, या बड़े बड़े 6-7 प्लेयर्स की बड़ी बात है जी, क्या बात है। अच्छा मुश्तबा, मैच कल का आपने भी देखा इंग्लैंड का, और फिर बाकी मैचेस का भी ज़रा रिव्यू स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले इंग्लैंड वाला बात, बड़ा मज़े का मैच हुआ। अच्छी चीज़ ये थी कि 2 तगड़ी टीमों का मुकाबला हुआ, ऐसे नहीं हो गया कि कांगो भी बस हाथ छोड़ के बैठ गई, 3-0 से हार गई, नहीं, उन्होंने भरपूर मुकाबला किया, 1 पर 1 गोल चढ़ा हुआ था। वाकई ठीक कहा अब्दुल्ला ने, एक चीज़ के एक टाइम था इंग्लैंड को ज़रा बैकफुट पे भी ले गए, वो थोड़ा तेज़ खेलना शुरू हो गए, उनकी बॉडी डॉजिंग बहुत ज़बरदस्त है कांगो की, उनका कीपर बहुत ज़बरदस्त है। जी बहुत शुक्रिया अरसलान भाई। मेरे ख्याल से अगर हम बात करते हैं कल के मैच की, तो ये नहीं है कि इंग्लैंड ने बिल्कुल एकतरफा मैच जीता। अगर हम स्टैट्स को देखें ज़रा, तो बॉल जो पोजीशन था वो 52% जो था वो कांगो का था, 48% इंग्लैंड का था। उसके बावजूद जो गोल थे वो इंग्लैंड के ज़्यादा थे, क्योंकि उनकी पास एक्यूरेसी जो थी वो 97% अकॉर्डिंग टू द स्टैट्स थी, जबकि कांगो की अगर देखी जाए तो वो 85% आ रही है। तो ये सारी चीज़ें अगर कंपेयर करें तो इस पूरे वर्ल्ड कप को अभी आप पूरा स्टार्ट से अब तक जितने भी मैचेस हुए उनको देखें, तो आपकी जो छोटी टीम्स हैं जो जिनको आप हाई रेट नहीं करते थे, जैसे हम जर्मनी, नेदरलैंड्स, इटली या ब्राज़ील, हमेशा तो ये कहते हैं कि ये टीमें आगे आएंगी। इस दफ़ा उल्टा हो रहा है। इस दफ़ा ईरान ने देखे पूरा वर्ल्ड कप खेला, एक भी मैच नहीं आ रहा, उसके बावजूद वो वर्ल्ड कप से तो बाहर हो गए, लेकिन बगैर मैच हारे 12 हुए, तीनों मैच उन्होंने ड्रॉ किए, और फिर एक वो कंट्रोवर्शियल ऑफसाइड जो हुआ उसके बाद वो वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। फिर हमने देखा कि कनाडा सरप्राइजिंग एलिमेंट था हमारे लिए। फिर दूसरी टीमें जो है, छोटी टीमें, जिस तरह पैराग्वे, जिस तरह उन्होंने मैच जीता अपना जर्मनी के खिलाफ, फिर नेदरलैंड को जिस तरह हराया मोरक्को ने, ये सारी चीज़ें जब देखते हैं तो लगता है कि इस दफ़ा जो आलमी चैंपियन है वो कोई नई टीम नज़र आ रही है। मुझे नहीं लगता कि ब्राज़ील या वापस हुई इटली या कोई अर्जेंटीना वगैरह वापस, इंग्लैंड ही ना बन जाए, वो भी कभी नहीं बने, मज़ा आ जाएगा अगर ऐसे हो गया। देखिए ये यूएसए भी बड़ा अच्छा खेल रहा है, इंग्लैंड भी बड़ा अच्छा खेल रहा है, लेकिन यूएसए की मैं बात अगर थोड़े फैक्ट्स एंड फिगर देखें तो पहले जो 11 वर्ल्ड कप हुए थे उनमें से 5 होस्ट कंट्रीज ने जीते थे, लेकिन जो पिछले 11 वर्ल्ड कप हुए उनमें सिर्फ 1 होस्ट कंट्री ने वर्ल्ड कप जीता है। तो ये स्टैट जो है वो इनके खिलाफ जा रहा है, वरना उसके अलावा यूएसए की ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी डिफरेंट नज़र आ रही है। पिछले जैसा आपने बताया 1930 से खेलते आ रहे हैं, लेकिन अब जो वर्ल्ड कप है इसमें थोड़ी मुख्तलिफ टीम नज़र आ रही है। हम हमेशा देखते थे जैसे क्रिकेट में होता है ना, ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट करता है, फिर अब दौर आ गया इंडिया का, दौर आ गया, वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया जीत रहा है, तो वो अब दौर फुटबॉल में भी चेंज हो रहा है, शफल हो रहा है। ब्राज़ील से अब दूसरी टीमों की तरफ जाएगा। पहले हमने देखा जर्मनी परफॉर्म करता था, वो वर्ल्ड कप जीता, फिर फ्रांस आ गया। अब देखें छोटी टीमें जो है वो मेहनत करके ऊपर आ रही हैं। 193 यूएन के मुल्क है, 208 मुल्कों में वर्ल्ड कप देखा जाता है। तो जिस तरह ये बढ़ता जा रहा है, फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है, फुटबॉल को लोग देखते हैं। इवन हम ज़्यादा दूर ना जाए तो पाकिस्तान में लियारी में चले जाएं, फुटबॉल हमारी किसी भी वर्ल्ड कप में आज तक हम नहीं खेले, लेकिन लियारी में ऐसा लगता है कि जैसे फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है लियारी में हो रहा है इस वक्त। वहाँ पर इतना फ़ैन फॉलोइंग, जैसे बिल्कुल सही कहा आपने, ब्राज़ील को बहुत फ़ैन फॉलोइंग हासिल है। और जो हमारे पुराने जो क्रिकेट फुटबॉल एक्सपर्ट हैं या जितने भी स्पोर्ट्स लवर हैं, वो हमेशा से ब्राज़ील, अर्जेंटीना और फ्रांस को सपोर्ट करते आ रहे हैं। लेकिन अब चेंज हो रहा है। अब यूथ जो हमारी, जो नए लड़के आ रहे हैं, हमारे नए फुटबॉल फैंस आ रहे हैं,
वो मैनचेस्टर यूनाइटेड, बार्सिलोना इन ये सबको अब्दुल्ला है देखते ना, पता नहीं कौन कौन से नाम कहाँ के हमें बताते हैं। एग्जैक्टली अब्दुल्ला के नाम सुन के मैं भी यही कह रहा हूँ कि यार हमें भी फुटबॉल को, जिस हम क्रिकेट के तो हमें भी सारों को पता हो, लेकिन फुटबॉल में हमें एक अरसा हो गया देखते हुए, लेकिन नाम नहीं याद रहते क्योंकि उनके नाम इतने डिफरेंट है। हमें तो वही मेसी याद है, रोनाल्डो याद है, वही याद है। अब ये चले केन याद जाएंगे तो है। बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए ये नए नाम याद करना। ये 5 साल बाद एक वर्ल्ड कप आता है, उसमें फिर याद करते हैं, फिर 5 साल बाद हम भूल चुके थे कौन क्या था। लेकिन बड़ी अच्छी चीज़ है कि हमारे जो यंग लड़के हैं, जो पाकिस्तान में इसका बड़ा टैलेंट है और पाकिस्तान में लोग फॉलो बड़े क्लोजली फॉलो करते हैं, क्रिकेट को फॉलो नहीं करते। आज आपसे बात करूंगा सुबह, चलें अगर ये बात चल निकली है तो हम थोड़ा सा अपना चैप्टर भी बहाल कर लेंगे। नूरिश, कल का मैच जी, इंग्लैंड का मैच, पहले ज़रा उस पर बात करेंगे, यूएसए का फिर बाद में बात करेंगे। पहले इंग्लैंड, बड़ा अच्छा मैच रहा और मैच तगड़ा रहा, मज़ा आया मुझे, मतलब 90 मिनट्स के मैच में बहुत मज़ा आया। और हम कोई रेफरी के लिए भी ऐसा मसला नहीं था कि कोई चीज़ बहुत बड़ा फाउल हो जाए, कोई ऐसा लग जाए कि ये थोड़ी ज़्यादती हो गई, वो हो गया। बराबरी की गेम थी, पर वो हैरी केन वाकई में एक फ़र्क थे। एब्सोल्युटली, बिल्कुल आपने सही कहा। और जिस तरह से आपने स्टार्ट में कहा था कि कॉन्गो ऐसी टीम है कि जो पोर्टुगल ने जब उनके अगेंस्ट इक्वलाइज किया था तो वाकई बहुत जो है ना बड़ी बात थी, क्योंकि कॉन्गो ऐसी टीम थी, एक अच्छा कॉन्टेस्ट में एंटिसिपेट इसलिए करी थी क्योंकि इंग्लैंड के साथ इशू जो मुझे पिछले कुछ मैचेस में दिख रहा है, पहले मैच जो उन्होंने फर्स्ट मैच खेला था उसके बाद से जो एक ग्रिप आया था, वो मुझे ये दिख रहा था कि वो टीम जो है ना प्रॉपर मतलब थोड़ा सा मुझे लगता है इमोशनल एलिमेंट उनका ज्यादा आ रहा है खेलने के टाइम पे, मतलब उसको थिंक थ्रू नहीं कर पाया। लेकिन कल इंग्लैंड ने जिस तरीके से प्रॉपरली जो है ना गेम अवेयरनेस उनको ऑन स्पॉट थी, और जिस तरीके से हैरी केन ने स्टेप अप किया, उन्होंने प्रूव किया कि वाकई उनको क्यों स्टार कहा जाता है, क्यों उनको किंग का जो है ना एक जो लकब दिया जाता है वो क्यों दिया जाता है। उन्होंने स्टेप अप किया और दोनों गोल्स बहुत अच्छे। उन्होंने पहला तो हेडर था जिसके वजह से वो मशहूर भी हैं हेडर से गोल करने के लिए। अच्छा, उसमें भी एक ट्रिक थी, मैं चाहूंगा, आप तीनों एक्सपर्ट हैं, एक चीज नोटिस, जब आप कॉन्गो के कीपर की परफॉर्मेंस देख रही हैं, जितनी स्पीडी या इलेक्ट्रीफाइंग शूट्स उनकी तरफ आती हैं वो उसको रोकने की बड़ी महारत रखते हैं। और वो जो केन ने हेड किया उसमें डॉज किया, थोड़ा स्लो थी बॉल, उनकी पेस से कीपर जल्दी गिर गए और बॉल निकल गई। बड़ा अच्छे तरीके से उन्होंने जज किया इसको। ये बहुत आपने अच्छा पॉइंट रेस किया, उस पर आई रही थी। हैरी केन जो है, आप जितने भी स्टार्स हैरी केन के अलावा भी अगर मैं देखूं, मैं यहाँ पे एर्लिंग हालैंड का थोड़ा जिक्र करना चाहूंगी, उस टाइप है ना इसको रिलेट करना चाहूंगी। एर्लिंग हालैंड का अगर आपने गेम देखा तो एर्लिंग हालैंड भी जिस तरीके से गोल करते हैं वो यही करते हैं, बहुत जो है ना एक टेक्स्ट बुक फॉरवर्ड प्ले उन्होंने जो लास्ट नॉर्वे का मैच हुआ था जिसमें वो राउंड ऑफ 16 में नॉर्वे गई है, उसमें जिस तरीके से उन्होंने वो गोल किया था बिल्कुल एंड में जिससे टीम को जिताया था, दैट वाज बहुत ज्यादा एकदम से उन्होंने स्प्रिंट नहीं किया बल्कि वेलोसिटी को स्लो डाउन किया, और कीपर जब एक्सपेक्ट कर रहा था कि बॉल तेजी से मेरी तरफ आएगी तो उन्होंने हल्का सा ऐसे पुश किया बॉल को और वो जाके गोल पे गई। और मतलब ये आपका होता है कि आप अगले की माइंड रीडिंग काइंड ऑफ करो, लिटरली तो नहीं लेकिन फिगरेटिवली कह रही हूँ। हैरी केन ने भी कल ये किया, ऑल्दो उन्होंने बिल्कुल एर्लिंग हालैंड वाला नहीं किया था, लेकिन उनकी जिस तरीके से उन्होंने बॉल को किक किया था, वो जिस तरीके से गोल करने की कोशिश की थी, दैट वाज हाई वेलोसिटी बॉल, लेकिन इतनी मतलब वेलोसिटी के साथ उन्होंने शायद इतना प्ले ना किया हो, लेकिन कीपर के माइंडसेट को जरूर उन्होंने डॉच किया था। और ये एक बहुत अच्छा आर्ट होता है और ये उन्हीं के पास हो सकता है जिनको स्टार्स कहा जाता है, जिन्होंने एक्चुअली में जो है ना अच्छी फुटबॉल खेली और ऐसी सिचुएशन से बहुत इजीली नेविगेट किया हो। और हैरी केन इसी वजह से मशहूर है, जिस तरह आपने बिल्कुल बात की दूसरे गोल की, वो बिल्कुल भी एक ऑर्डिनरी गोल नहीं था और उसको कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता कि वो आसान गोल था। एक तो पहले गैप तलाश करना, फिर उसके साथ साथ डॉच करना बॉल को, और सबसे इम्पोर्टेंट कि अगली टीम को डिल्यूजन में डालना, ये बड़ा जरूरी होता है। और ये तीनों डोमेन्स हैरी केन ने बहुत जबरदस्त अंदाज में जो है एग्जीक्यूट किया। अच्छा, डिफेंडर ने भी बड़ा अच्छा साथ दिया नूरिश। मैं देख रहा था कि राइट लेफ्ट अगर एक खिलाड़ी बहुत बड़ा प्लेयर है और नो डाउट वो लग ही रहा, मैंने हैरी केन की कल अगर गेम देखूं वो प्रोमिनेंट लग रहे थे, सारे खिलाड़ी 22 के 22 खिलाड़ियों में एक प्रोमिनेंट लग रहे थे। बाकी खिलाड़ी अगर उनको सपोर्ट कर रहे थे तो उसने उस सपोर्ट को कैपिटलाइज किया है, उसने छोड़ा नहीं है उसको। बिल्कुल ऐसे ही। और देखिए यही चीज होती है जब आप ऐसे टीम, और इसमें मैं कहूंगी कि उस दिन आपके शो पे बात कर रहे थे इंग्लैंड के कोच की, हमने बड़ी बात की थी। आई थिंक कल कोच को भी बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है, क्योंकि ये जो गेम प्लान होता है ये आपकी तरफ से आपको कोच बताता है, और आपके स्टार प्लेयर्स जितने भी उनको कैपिटलाइज करना, आपको एज ए टीम आप जितने अच्छे से कैपिटलाइज करो उसी अंदाज में आप जो है फिर मैच जीतो। रोनाल्डो अच्छा, कोच का आपने जिक्र किया नूरिश, मैं जरा एक ब्रेक के बाद ना ये कोचिंग पर बात करेंगे। इंग्लैंड ट्रेडिशनली
इंग्लैंड के अपने कोचेस पे ज़्यादा इन्हिसार करते थे और हमेशा से यही देखा गया कि अपने ही इंग्लैंड के कोचेस, इस बार उन्होंने ज़रा कुछ डिफरेंट काम किया है। क्या ये कुछ फ़ायदा दे सकता है इंग्लैंड को? फिर अब वापस आएंगे तो ज़रा बात करेंगे बाकी टीम्स की भी, और जो बाकी 3 मैचेस हुए, 2 मैचेस हुए हैं इसके अलावा, उसकी भी बात करते हैं। कोचेस की बात हम कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले। अब्दुल्ला ज़रा बताएं ना हमें, क्या कोचिंग स्टाइल है इस बार इंग्लैंड का? और पहली बार बड़े लंबे अरसे बाद हम देख रहे हैं, बेचारे जब भी अपना कोच रखते थे हार ही जाते थे। कि उन पे एक अजीब सी वो कर्ज थी कि इन्होंने भी वो तोड़ दिया टैबू, अब बाहर से कोच ले आए। कहाँ से लाए जी? जर्मनी से? जर्मनी से वो टॉमस ट्यूशल को लाए हैं, एक बहुत दोबारा बोलेंगे नाम। टॉमस ट्यूशल थोड़ा सा आहिस्ता करके। थैंक यू अब्दुल्ला। टॉमस ट्यूशल को लाए हैं, वो जर्मनी से एक्स चेल्सी मैनेजर भी रहे हैं, बायर्न का भी मैनेजर रहे हैं। अच्छा, चेल्सी के साथ भी? हाँ जी, बुंडेसलीगा जीते थे बायर्न म्यूनिख के साथ, चैंपियंस लीग भी जीते हुए हैं, तो काफ़ी एक्सपीरियंस कोच हैं। और मुझे लगता है कि अगर इंग्लैंड को जो आगे जिता सकता है वर्ल्ड कप, तो वो मुझे लगता है आपके टॉमस ट्यूशल ही हैं। उनके पास प्लेयर्स भी बहुत अच्छे हैं, टैक्टिक्स भी मुझे उनकी पसंद है। इंग्लैंड आप एक कह सकते हैं कि एक ऐसी टीम है जो मैचेस ना बहुत टाइटली जीतेगी। अगर वो वर्ल्ड कप जीतेंगे भी तो ऐसे ही जीतेंगे, बड़ी टीम भी आई छोटी टीम भी आई, वो 2-1, 3-2, 1-0 ऐसे मैचेस जीतेंगे, क्लोज बस, लाइक लास्ट मिनट विनर, जिस तरह कल हमने देखा है। अभी मैक्सिको के खिलाफ मैच है, मैक्सिको भी बहुत अच्छा खेल रही है। मुझे फिर भी लगता है इंग्लैंड जो है जीतेगी, पर ऐसे ही जीतेगी, कोई बड़ी विन मुझे नहीं लगता एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जो आपके स्टार प्लेयर हैरी केन जिस तरह है, टॉमस ट्यूशल एक ब्लेस्ड कोच कह सकते हैं आप, उनके पास हैरी केन है, डेक्लन राइस जैसा इंजन मिडफील्डर है जिसका इंजन है प्रॉपर, एलिट एंडरसन है, 200 मिलियन के मिडफील्डर्स हैं जो अभी आर्सेनल और सिटी में हैं। फिर उनके पास जूड बेलिंगहम है, वो भी 100 मिलियन के बिके थे। अच्छा, ये बताइए, इतने पैसे लेते हैं लीग्स में, हमें बताया बहुत महंगे, तो जब ये कंट्री के लिए खेल रहे होते हैं तो सेम पैसों वाला वॉल्यूम होता है या वहाँ पे थोड़ी तब्दीली होती है? एक जैसे आप वहाँ पे मिलियंस ले रहे हैं, तो जब इंग्लैंड के लिए खेल रहे होते हैं तो वहाँ पे क्या कुछ डिफरेंट होता है इनका सैलरी स्लैब? नहीं, सैलरी मतलब उनका थोड़ा सा इंग्लैंड अपने देती है, वरना वीकली मुझे उस तरह लगता है कि वीकली जो क्लब्स देते हैं वो क्योंकि ईयरली बेसिस पे देते हैं, वो क्योंकि डेली वीकली खिलाते हैं उनको। वर्ल्ड कप्स के लिए जो नेशनल टीम्स होती हैं वो मंथली उनको खिलाते हैं, वो भी 2 मैचेस के लिए। हाँ। तो इनका थोड़ा सा मुझे लगता है नेशनल टीम सैलरी कम होती है, पर फिर भी जो प्लेयर्स होते हैं वो नेशनल टीम को हमेशा कोई जाहिर है अपने मुल्क को आगे लेके जाना चाहते हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि सैलरी थोड़ी सी कम ही है वहाँ पे। अच्छा, हमारे यहाँ तो बहुत है भाई क्रिकेट में। अच्छा मुश्तबा, कोचिंग ज़रा आप बड़ा एक मज़े का फैक्ट हमारे साथ शेयर करते हैं, और इंग्लैंड का भी यही है, जब भी इंग्लैंड का अपना कोच रहा है तो कभी भी नहीं जीत पाए वो सबके। इस बार इन्होंने सोचा ही मेरा ख्याल यही है जैसा अभी अब्दुल्ला ने बताया। अरसलान में मेरे जो स्टैट्स और इन्फॉर्मेशन के मुताबिक हो सकता है गलत हो, लेकिन इसमें यह है कि अभी तक कोई फॉरेनर कोच जो है किसी भी टीम का उसने वर्ल्ड कप नहीं जितवाया, और कोई एक कोच ऐसा है जिसने कोच जिसने 2 दफ़ा वर्ल्ड कप जीता, इसके अलावा ऐसा कोई कोच नहीं जिसने 2 दफ़ा वर्ल्ड कप भी जीता हो। तो ये बड़े ऐसे स्टैट्स हैं जो अभी जैसे अब्दुल्ला बता देना इंग्लैंड फेवरेट है, तो ये स्टैट्स के मुताबिक तो इंग्लैंड थोड़ा सा मेरे ख्याल से पीछे रह चुका है। जैसे हम बात कर रहे थे USA क्योंकि वो होस्ट है, लेकिन ओवरऑल अगर हम मैच देखें, जिस तरह 75 मिनट तक मैच बराबर था, 1-0 से हारा था इंग्लैंड, और उसके बाद यकदम 11 मिनटों में 2 गोल कर दिए हैरी केन ने। और मेरे ख्याल से यही बड़ी टीमों की निशानी होती है कि जब वो आखिरी लम्हात होते हैं, प्रेशर टाइम होता है, वो डरे नहीं, मुश्किल वक्त होता है, तो उन्होंने गेम को डोमिनेट किया। कॉन्गो पूरा 75 मिनट, यानी कि आप 75 मिनट का मतलब है कि 80% वो गेम जीत रहे थे, और लास्ट 20% जो था वो वहाँ पे आके इंग्लैंड ने कम बैक किया। और हर टीम में एक स्टार प्लेयर होता है, जैसे मेसी हो गया, रोनाल्डो हो गया, केन हो गया अपनी टीम में, मपाबे हो गया, तो ये जो स्टार्स होते हैं ये इन पे डिपेंड करती है टीम अपनी। तो लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की इस वर्ल्ड कप में, पहले अक्सर ऐसा होता था कि वर्ल्ड कप में मुश्तबा स्टार प्लेयर्स ना, कोई इक्का दुक्का टीम के स्टार प्लेयर्स बस भी हो जाते थे, उनकी कोई परफॉर्मेंस कभी नहीं भी। इधर आप देखेंगे हैरी केन भी परफॉर्म कर रहा है, रोनाल्डो भी वापस आ गया अपनी फॉर्म में, उसने भी एक बड़ा ज़बरदस्त मैच जितवा दिया है। मैसी तो कर ही रहा है, दोनों मैचेस उसके दम पे वो जीतते हुए आ रहे थे। और फिर केन बहुत अच्छा है, एम्बापे बड़ा कमाल का, एर्लिंग हॉलैंड बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। ये जितने भी हर टीम के जितने भी नामवर प्लेयर, जैसे मैसी अब 39+ ईयर्स के हो चुके हैं, लेकिन जो उनकी फिटनेस है हमारी क्रिकेट से अगर उनको कंपेयर करें, हमारे 30 साल 32 साल के बाद पेस होती है वो 120-30 पे आ जाती है, क्या हो जी उम्र 30+ हो गई है। दूसरी तरफ अगर हम इसको कंपेयर करें मैसी से, जिस तरह उनकी फिटनेस है, जिस तरह उनका रन है, बॉल के साथ लेके चलना, फिर सारा फिटनेस, आपको पता है सिर्फ भागना नहीं होता, डॉचिंग है, फिजिकल, आपका फिजिकल फिटनेस बड़ा मैटर करती है फुटबॉल में। हैट्स ऑफ टू मेसी के अभी तक वो 39+ हो गए, और अभी तक जिस तरह वो खेल रहे हैं लगता ही नहीं कि वो 39 है, वो तो ऐसे जैसे यंगस्टर्स आजकल के फुटबॉल नए नए लड़के हैं वो खेल रहे हैं। रोनाल्डो की बात करें, वो भी काफ़ी अच्छी जो उनकी फिटनेस है नज़र आती है।
तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो जितने भी स्टार प्लेयर्स हैं आपके जिन पे हम ज़्यादा डिपेंड करते हैं, जिनको कहते हैं इंटरनेशनल बड़ा फेम मिला हुआ है, जिनके डिपेंड करते हैं पूरी टीम या पूरा नेशन जिन पे फुटबॉल में, क्योंकि 5 साल बाद वर्ल्ड कप आता है और ये एक जंग होती है पूरे फुटबॉल की। ऐसा जहाँ जैसे आपने देखा पैराग्वे मैच जीता है, वहाँ पे एक दिन की जश्न में छुट्टी दे दी है। तो ये इतनी बड़ी जीत है उनके लिए। मोरक्को के लिए जीत देखे कितनी बड़ी है। फिर ईरान ने जिस तरह वर्ल्ड कप से बाहर हुआ और फिर जैसे उसके कप्तान ने आके माजरत की अपनी आवाम से कि हम खुशी देना चाहते हैं, लेकिन देखा जाए तो बड़ा जज्बाती गेम है फुटबॉल। क्रिकेट हम चाहते कि मैं वर्ल्ड कप हुआ, शुरू हुआ, ख़त्म हुआ, पता नहीं लगता, टीम जीत गई, या ऑस्ट्रेलिया जीतेगी या इंडिया जीतेगी या इंग्लैंड। लेकिन फुटबॉल एक ऐसी चीज़ है, 48 टीमें इस वर्ल्ड कप में, तो 48 टीमें एक बहुत बड़ा मतलब आप कह रहे हैं दुनिया आधी से ज़्यादा दुनिया इस वक्त वर्ल्ड कप देख रही है, तो बड़ा मेरे ख्याल से फुटबॉल के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। और सबसे अच्छी चीज़ है हमारी गेम भी नहीं है, रात भर जाके आप सारे देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही लयारी में आप देखें तो लगता है कि वहाँ पे मैच हो रहा है। सही बात है, वहाँ तो एक अलग ही जश्न हो रहा है। कोचिंग की बात हो रही थी, नूरिश आप कुछ कहना चाह रही थी, मैंने अब्दुल्ला से इसलिए सवाल कर लिया, मैंने कहा जरा मैं भी ये मुश्किल नाम सीख के फिर आपसे इस पर बात कर लूंगा। नहीं, वो हमें भी काफी अच्छी इंसाइटफुल कन्वर्सेशन हो गई। कोचिंग के हवाले से मैं ये कह रही थी कि देखें, इस वर्ल्ड कप में अगर मैं थोड़ा समराइज इसको करना चाहूँ तो आई थिंक एक डिलेमा जो बड़ी टीम जिनके साथ एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो राउंड ऑफ 32 में जाएंगी बट नहीं जा पाई, तो उनके साथ आई थिंक एक डिलेमा ये हुआ है कि जो स्ट्रॉन्ग टीम्स थी उनकी कोचिंग वीक है और जो वीक टीम्स हैं उनकी कोचिंग स्ट्रॉन्ग है। अगर आप इसको देखें तो जो वीक टीम्स हैं जिनका एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था राउंड ऑफ 32 में जाएंगे, येट दे मेड इट, उनका आई थिंक द कोच हैड ह्यूज रोल टू प्ले इन दैट। अगर मैं पोर्चुगल की बात करूं, पोर्चुगल इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है कि वो इतना क्लिक नहीं कर पा रही क्योंकि उनके कोच उनको। मैं एक चीज अगर आपसे पूछूं नूरिश, पोर्चुगल को लेकर, सॉरी आपकी बात मैंने बीच में काटी है, ये आप सबके लिए सवाल है, आप अब्दुल्ला और मुस्तफा इसको बड़ा अच्छा एलैबोरेट करेंगे। ब्रूनो और रोनाल्डो के दरमियान की जो एक अंडरस्टैंडिंग होती है पासिंग को लेकर, वो कहीं मिसिंग है। अगर वो सेटल डाउन हो जाए तो मुझे लगता है पोर्चुगल के लिए मुश्किलात कम हो जाएंगी। बिल्कुल स्पॉट ऑन बात कही आपने और आई ऑल्सो बिलीव दिस। लेकिन देखिए इसमें अगेन वही बात आती है, ये काम कोच का होता है, गेम प्लान ब्रीफ करना इन ऑल। कहीं ना कहीं मुझे एक गैप जो पोर्चुगल में नजर आ रहा है वो या तो ये है कि उनके कोच उनको प्रॉपर गेम प्लान गाइड नहीं कर पा रहे, या फिर जो प्लेयर्स हैं वो गेम प्लान से कंप्लाई नहीं कर पा रहे और वो बहुत ज्यादा रोनाल्डो पे ओवर इंडेक्स कर रहे हैं। देखिए जैसे इंग्लैंड है, इंग्लैंड के पास हैरी केन ऐसे स्टार है, हैरी केन को वो प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहे हैं क्योंकि वो हैरी केन जब उस वक्त गेम खेल रहा होता है तो वो एज ए टीम प्लेयर टीम में खेल रहा होता है, उस वक्त कोई स्टार नहीं होता, उस वक्त जूड बेलिंगहम भी स्टार होते हैं, हैरी केन भी स्टार होता है, डेक्लन राइस भी स्टार होता है, उनके सारे जितने भी प्लेयर्स होते हैं वो सारे स्टार्स बन के खेलते हैं। हमने कल अभी रेशफोर्ड की बात कर रहे थे, उसने कल बड़ी एफर्ट की, जब गोल नहीं हुआ था उसकी एफर्ट्स नजर आ रही थी, वो हमले कर रहा था, बेशक मिस हो रहे थे हमले, उनसे एक हेड भी मिस हुआ, 2 उनसे स्ट्रेट गोल्स भी हुए, लेकिन वो कम से कम बहुत एफर्ट कर रहे थे। फिर अभी अब्दुल्ला ने बताया कि राइस भी अपनी इंजरी से अभी निकल रहे हैं और उनको भी ज़रा कम टाइम खेलने को मिला, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा गोल के लिए मोमेंट्स बनवा दिए, तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। और मैं एक चीज़ ज़रा इस पर ऐड करें, जितना सिंपल खेल रहा है ना हैरी केन वो शशके वाली गेम नहीं खेलता, ड्रिबलिंग करना और फैंसी गेम, वो बहुत सिंपल और बेसिक्स पे खेल रहा है। बिल्कुल सही बात की आपने अरसलान भाई। और इसमें कल मैंने बात भी इसमें जो है ना मैं यहाँ पे करना भी चाहूंगी कि नो मैटर व्हाट स्पोर्ट इज इट, आप फुटबॉल देख लें, टेनिस देख लें, आप जितना अपने गेम प्लान को सिंपल रखोगे ना, अननेसेसरीली ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करोगे या अननेसेसरीली डेविएट नहीं करोगे, उतना आपके लिए फायदा होगा। कल सेनेगल को ये चीज बड़ा फायदा दिया। और थोड़ा सा मैं इससे डिबेट करना चाहूंगी लेकिन डेफिनेटली टॉपिक से रिलेटेड है। अगर याद हो यहाँ पे आई डोंट नो कितने लोग विंबलडन फॉलो कर रहे हैं, बट माया जॉइंट ने जो सेरेना विलियम्स को हराया वो भी इसीलिए हराया है कि उन्होंने भी अपना गेम प्लान सिंपल रखा रादर देन ओवर कॉम्प्लिकेटिंग इट। तो ये बड़ा जरूरी होता है कि आप सिंपल रखो। हैरी केन भी ये करे लेकिन पोर्चुगल में मुझे वो चीज नजर नहीं आ रही। और मैं यहाँ पे एक और चीज मेंशन करना चाहूंगी, डेक्लन राइस की यहाँ पे बात हो रही थी तो मैं इसको थोड़ी एनोलॉजी ओलिसे से देना चाहूंगी। फ्रांस के जो प्लेयर हैं वो भी यही करते हैं कि कम टाइम में बहुत अच्छी इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस क्रिएट कर देते हैं। तो ये जो 2 चीजें ना ये बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करनी है स्पेशली ऐसी टीम्स के लिए कि जिनसे बड़ी एक्सपेक्टेशंस है। इंग्लैंड की मैं बात करूं, इंग्लैंड को काइंड ऑफ लोग ये कह रहे थे कि शायद आगे जो है ना चोक कर जाए या इंग्लैंड जो है ना सस्टेन नहीं कर पाए, लेकिन उनके लिए काम यही करिए कि वजह टीम 1 यूनिट बन के खेल में। पोर्चुगल का मैं अगेन ये बात करना चाहूंगी कि उनके पास वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्ड है इस
टूर्नामेंट की, लेकिन उसको प्रॉपर जो है ना कैश उनके कोच नहीं कर पा रहे। तो ये एक कोचिंग का बहुत बड़ा ब्लंडर है जो पोटेंशियल को कैपिटलाइज कैसे करना है, ये बड़ा अच्छा आपने इस पे अब्दुल्ला, मैं चाहूंगा इस पे रॉबर्टो मार्टिनेज है मेरा ख्याल है इस वक्त पोर्चुगल के साथ जिनका ताल्लुक स्पेन से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उनके हवाले से भी थोड़ा सा हमें बताएं अब्दुल्ला। हाँ जी, वो सबसे पहले मैं कहूँगा कि जो रॉबर्टो मार्टिनेज है ना, उनकी टैक्टिक्स हमेशा से कोई खास नहीं रही, स्पेशल नहीं है। वो फिर जो पोर्चुगल, वो बेल्जियम के भी कोच रहे हैं, उनको शायद सेमीफाइनल तक लाए थे 2020 वर्ल्ड कप में। फिर वो पोर्चुगल में जॉ नेवेस और विटिनिया की मिडफील्ड है, उनको कैपिटलाइज सही तरह नहीं कर रहे। ब्रूनो फर्नांडिस, रोनाल्डो को सही पासेस नहीं निकाल पा रहे। वो इनकी अंडरस्टैंडिंग ही मैनचेस्टर यूनाइटेड में भी दोनों खेले हुए हैं 2021 के करीब। अच्छा हाँ, सही बात है ये, और सही आपने कहा कि ये बड़ा पीक टाइम था रोनाल्डो का, उसमें भी इनके ये प्रॉब्लम्स रहते थे। इनकी अंडरस्टैंडिंग स्पेशल कोई नहीं रही हमेशा से। कोई रोनाल्डो ने कोई 20 गोल किए होंगे, फर्नांडिस भी रोनाल्डो के साथ 20 असिस्ट नहीं कर पाए। ये उन्होंने अब जाके रिकॉर्ड तोड़ा, जब रोनाल्डो चले गए तब जाके रिकॉर्ड तोड़ा है इन्होंने। फिर वो इंग्लैंड की अगर आप मिडफील्ड की बात करें, ऑन पेपर आप कहेंगे कि पोर्चुगल की बेस्ट मिडफील्ड है, पर अगर आप इन गेम देखें ना तो इंग्लैंड की मिडफील्ड मुझे लगता है थोड़ी सी बेहतर है, तगड़ी है। हाँ जी, राइस और एलियट एंडरसन की बहुत आला अंडरस्टैंडिंग भी है। साथ प्रीमियर लीग में भी दोनों खेलते हैं 50-50 प्लस। अभी ओवरऑल अगर मैं देखूं, आपसे वैसे पूछूं इससे जरा हटके एक सवाल, ओवरऑल मिडफील्ड चूंकि बड़ा तगड़ा एक एलिमेंट होता है फुटबॉल का, और उसी ने वहीं पे गोल रोकना है या फिर पीछे जाने देना है, वो एक बड़ी जबरदस्त दीवार। मुझे लगता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप इसको बेहतर करेक्ट करेंगे, मुझे भी फ्रांस से अच्छा मैंने किसी का नहीं देखा अभी तक मिडफील्ड फ्रांस का की जो वजह है, उनकी डिफेंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। बेस्ट सेंटर बैक डुओ फ्रांस के पास है, फुल बैक्स भी एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग है, अटैक भी बेस्ट है, कैम भी अच्छा है। सिर्फ मुझे लगता है मिडफील्ड उनकी थोड़ी सी लैकिंग है सीडीएम पर, वो भी पोजीशन। अच्छा, आपको लगता है थोड़ी सी लैकिंग है, लाइक इंग्लैंड पोर्चुगल के मुकाबले में नहीं है, पर अच्छी है उनकी भी मिडफील्ड। व्हाट अबाउट अर्जेंटीना? अर्जेंटीन की टीम अभी इस वक्त मेसी कैरी कर रहे हैं, और उनका नॉकआउट भी, ब्रैकेट भी बहुत आसान है, ग्रुप स्टेज भी आसान था। प्रेशर नहीं पड़ा है अभी तक मिडफील्ड पे, सही कह रहे हैं। प्रेशर अभी तक प्रॉपर अर्जेंटीना पे नहीं आया। वो अभी मुझे लगता है जब अभी तक उनके टेस्ट नहीं हुआ अभी तक उनका सेमीफाइनल में, अगर जो रैंकिंग्स के हिसाब से देखें, जो सेमीफाइनल में टीम्स पहुंचेंगी उस साइड पे वो इंग्लैंड और अर्जेंटीना है। तो जब ये मैच होगा तो मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली यही होगा। वैसे जर्मनी भी बाहर हो गई, अब रह तो क्या इस साइड पे इंग्लैंड और अर्जेंटीना मेन 2 टीम्स हैं, और ब्राजील भी है, पर ये टीम्स जाएंगी मोस्ट प्रोबेबली, ठीक हो गया रैंकिंग्स के मुताबिक। तो इंग्लैंड यहाँ पे मुझे लगता है अर्जेंटीना को प्रॉपर मैच देगी, क्योंकि अभी उनको कोलंबिया खेलनी है क्वार्टर फाइनल्स पे मोस्ट प्रोबेबली रैंकिंग्स के हिसाब से। राउंड ऑफ 16 में मुझे लगता है स्विट्जरलैंड खेलेंगे, नहीं सॉरी इजिप्ट खेलेंगे। तो मुझे लगता है अर्जेंटीना को अभी बहुत इजिप्ट पे हमने बड़ी कम बात की है, थोड़ा सा उसका भी हमें बताएं अब्दुल्ला। इजिप्ट पे चूंकि बात बड़ी कम, सलाह खेल रहे हैं, बड़े शानदार प्लेयर हैं, बड़ा नाम रहा है उनका, पिछले वर्ल्ड कप में तो उनका बड़ा तूती बोल रहा था। उमर मारमाउश मुझे लगता है इजिप्ट के एक स्ट्राइकर हैं जो बहुत टैलेंटेड भी हैं, साला के साथ उनका कॉम्बिनेशन अच्छा है। पर मुझे लगता है इजिप्ट राउंड ऑफ 16 में अर्जेंटीना से, या अभी शायद राउंड ऑफ 32 भी ऑस्ट्रेलिया उनके लिए टफ गेम है। मुझे लगता है यहाँ पे शायद वो जीत जाएं, और राउंड ऑफ 16 में वो अर्जेंटीना के खिलाफ वो बाहर हो जाएंगे। साला क्योंकि आप देखें 36 होंगे, वो अपनी फॉर्म में भी नहीं रही। प्रीमियर लीग में आपने देखा होगा, चैंपियंस लीग में देखा है, प्रॉपर अपनी उस गेम पे नहीं रहे जिस तरह वो लास्ट सीजन पे थे 24-25 के सीजन में। लिवरपूल को लीग भी जिताई थी, वो उस लेवल पे नहीं रहे। एक साल में चेंज हो गया सारा कुछ। ओके, अच्छा मुस्तफा, आपने कि मोरक्को की गेम देखी हो, अशरफ हकीमी गालिबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बहुत अच्छा बड़ा कमाल का खिला। हालांकि उन्होंने एक फील्ड में गोल भी मिस किया, और फिर उसके बाद उनकी पेनल्टी पर भी बड़ा मत, लेकिन वो प्लेयर बहुत अच्छा है, और मोरक्को की टीम में भी मुझे बड़ा स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। तो मोरक्को, यूएसए, कनाडा बड़ी शानदार तरीके से आगे बढ़ रही है। तो ज़रा हम यूएसए की भी बात कर लेते हैं, और मोरक्को की भी। क्या कहेंगे मोरक्को की टीम को लेकर? बड़ा अच्छा इंप्रेसिव गेम खेल रही है अभी तक। वही मैं जिससे शुरू में कहा ना कि जो वर्ल्ड कप में इसमें तब्दीलियां आ रही हैं इस दफ़ा वर्ल्ड कप में, छोटी टीमों से जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि जीतेंगी, वो जीते हैं। कनाडा बड़ा सरप्राइज़ था, यूएसए बड़ा मोरक्को का यहाँ तक पहुँच जाना बड़ी एक अचीवमेंट है इटसेल्फ। और जिस तरह आपने अभी शुरू में ही प्रोग्राम के शुरू में बताया कि यूएसए कभी 2 मैच एक साथ नहीं जीता था, वो इस दफ़ा जीता। तो चीज़ें चेंज हो रही हैं फुटबॉल में। इस दफ़ा जो टीमें आ रही हैं वो बड़ी मेहनत करके आगे आ रही हैं और प्रॉपर प्लानिंग के साथ आ रही है। 5 साल बाद एक वर्ल्ड कप होता है। पिछले वर्ल्ड कप ने देखा तो वही जर्मनी, फ्रांस, इटली, ब्राज़ील, वही टीमें आगे थी। इस दफ़ा आप देखें तो नए नए नाम, नए नए चेहरे आ रहे हैं। साला ठीक है, पिछले वर्ल्ड कप उसने जिस तरह उसको हाइप मिली, जिस तरह उसने गोल भी बड़े अच्छे किए थे पिछले, मुझे याद है वर्ल्ड कप में, लेकिन इस दफ़ा उसकी परफॉर्मेंस नहीं है। ठीक है,
इजिप्ट, जैसे भी अब्दुल्ला कह रहे हैं, इजिप्ट में वो राउंड ऑफ 32 में शायद जीत जाए और 16 में आके इस दफ़ा जो फुटबॉल है मेरे ख्याल से थोड़ा डिफरेंट है, कोई ना कोई अपसेट, बड़ा अपसेट, टीम अच्छा खेल रही है, बिल्कुल बड़ा अपसेट मेरे ख्याल से हो सकता है, चाहे वो ब्राजील के खिलाफ हो, अर्जेंटीना के खिलाफ हो या फ्रांस के खिलाफ। एक अपसेट होना ही, एक अपसेट इस वर्ल्ड कप में बात है ब्रेक के बाद कि अपसेट क्या हो सकता है, कौन सी टीम पे ज्यादा डर है लोगों को। बात नहीं, डर गया अब्दुल्ला, चाय छूट गई अब्दुल्ला के हाथ से, कोई बात नहीं भाई, पियो पियो, हमने सिर्फ खुशामदीदी कहा है, डरने की कोई बात नहीं है। तो बड़ी डिटेल डिस्कशन हम कह रहे हैं, बड़ी मजेदार और बड़े अच्छे तरीके से, लेकिन एक अपसेट वाली बात करके तो काफी अपसेट कर दिया है हमें मुश्तबा ने। मुश्तबा को ये खदशा है कि कोई एक टीम बड़ा अपसेट करवा के ही रहेगी। मुश्तबा, अगर मैं आपसे वैसे दिल की बात पूछूं तो एक अर्जेंटीन हो गई जो अब आगे जा रही है, नजर आ रही है, ब्राजील भी आगे चली गई है, जर्मनी हो गई है बाहर, फ्रांस भी बड़े जबरदस्त तरीके से आगे, कोई मसला नहीं है उसका भी, तो इंग्लैंड भी अब आगे चली गई है, और अभी तो खैर बाकी टीमों का थोड़ा सा रह गया तो वो भी हमें पता चल जाएगा। लेकिन चले ये 4 बड़ी टीमों में से, इनमें से पोर्चुगल अभी रह गई है, तो कोई अपसेट इनमें से किस पे ज्यादा आपको खदशा है कि ये अपसेट हो सकता है कोई एक? देखिए 4 जो बड़ी टीम है और 4 जो नॉर्मल, जिसमें कनाडा, यूएसए, इंग्लैंड और मोरक्को, ये 4 आज जैसे आपने 4 नाम लिए, इनमें से किसी एक आध को बड़ा अपसेट हो। मुझे लगता है कि ब्राज़ील, क्योंकि ब्राज़ील में एक अगर आप पूरी टीम को देखा जाए तो उनके जो पूरा डिपेंड कर रहा है वो सिर्फ रोनाल्डो पे कर रहे हैं। ठीक है, डिफेंस भी है, कीपर भी है, सब कुछ उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग है। अटैक में देखा जैसे वो कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा, जैसे हम कहते हैं खेल ही नहीं रहा ना। नेमार को तो एक मैच खिलाते 14 मिनट भी नहीं खेल पाता, फिर वो बाहर चला जाता। वो विनी जूनियर है और एक और प्लेयर है, उन पे वो बहुत ज्यादा रिलायंस, सही कह रहे हैं आप। पर ब्राजील ने गेम बड़ी अच्छी खेली थी मुस्तफा, जो लास्ट मैच खेला है, और पूरी टीम ने अपना जो पुराना ट्रेडिशनल पोटेंशियल, मैं हमेशा कहता हूँ, आप देखिए उन्होंने जापान के साथ ये किया कि 35 मिनट जापान ने इतने हमले किए, उसके बाद 35 मिनट के बाद उनके पास बॉल ही नहीं थी। देखिए उसमें भी अगर हम देखें मैच को पूरा देखें तो पहला हाफ जो था जापान ने बड़ा वही अच्छा खेला, बहुत तगड़ा खेला। दूसरे हाफ में फिर ब्राज़ील ने बताया कि वो ब्राज़ील एक वजह से वर्ल्ड चैंपियन है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि ब्राज़ील, क्योंकि वो जैसे हम कहते हैं ना क्रिकेट में कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, जैसे वकार वसीम का कॉम्बिनेशन होता था, एक एंड से परफॉर्म होता था, दूसरे साइड से विकेटें मिलती थी, इसी तरह फुटबॉल में भी यही है। अगर रोनाल्डो अकेला खेलेगा तो कितना डिपेंड करेंगे उस पर आप, कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा तो टीम में थोड़ा सा लैग कहीं ना कहीं आएगा, और कोई एक अच्छी परफॉर्मेंस दूसरी टीम की जानब से, चाहे वो इंग्लैंड हो, यूएस हो, मोरक्को, कोई भी टीम हो सकती है, वो अपसेट कर सकती है। दूसरी टीम जो है मुझे लगता है कि फ्रांस, क्योंकि उनका अभी तक कोई तगड़ा मैच नहीं हुआ, पहले तीनों मैच उन्होंने जो ग्रुप मैच खेले कोई इतनी बड़ी अच्छी टीमों से नहीं खेले, तीनों मैच जीते, फिर आगे आके भी जीत गए। फ्रांस को भी ये है कि अभी तक उनको कोई ऐसा मैच नहीं हुआ जिसमें कहा टफ टाइम नहीं मिला अभी तक। उनको जिस दिन टफ टाइम मिलेगा उस दिन देखते हैं कि हालांकि मबाबे हर मैच में 2-2, 3-3 गोल कर रहे हैं, और इस वक्त मेरे ख्याल से गोल लीडिंग स्कोरर नहीं है, अच्छा खेल रहा है। लेकिन असल मेरे ख्याल से तब पता लगेगा जब कोई एक तगड़ा ऑपोजिशन इनके साथ खेलेगा, वाकई आएगा तब जब देखते हैं ये अपसेट होता है। ने बड़ी अच्छी कही है कि अभी तक अर्जेंटीन का जो मिडफील्ड है पूरी, वो टेस्ट नहीं हुई, उस पर जोर नहीं पड़ा, क्योंकि ज्यादातर हमले कर रहे हैं और गोल मिल रहे हैं, तो मौका इतना मिल नहीं रहा दूसरी टीमों को, और जिस वक्त वो टेस्ट हुआ फिर पता चलेगा। ये बात ठीक है। अच्छा अब्दुल्ला, अगर आपसे पूछूं कोई अपसेट, अगर आपको लगता है कि भाई ये कोई अपसेट हो सकता है, कोई एक बड़ी टीम? मुझे लगता है केप वर्डे का थोड़ा सा चांस है एक अर्जेंटीना को हराने का। मुझे लगता है ड्रॉ पे हो सकते हैं, अगर वो वजीनिया ने अपनी जो पहले मैचेस में स्टार्ट में अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, अगर वो 0-0 हो जाता है और पेनल्टीज पे जाती है बात, मुझे लगता है अगर एक बैड होता है ना बड़े प्लेयर का, कोई एक बैड डे होता है, अगर मेसी का बैड डे हुआ तो वाकई केप वर्डे बहुत ज्यादा चढ़ के खेलेगी। केप वर्डे प्रेशर भी बहुत डालेंगे, और जो असल मुझे लगता है अपसेट, ये तो मेरे वैसे एक बोल्ड प्रेडिक्शन है, पर जो असल मुझे अपसेट लग रहा है वो नॉर्वे ब्राजील होगा। नॉर्वे का ये भी ब्राजील, भाई मुश्तबा के साथ ये भी ब्राजील। नॉर्वे बेटर अच्छा खेल रही है, नॉर्वे अच्छा भी खेल रही है, कोच भी उनके बहुत अच्छे हैं, स्टार प्लेयर्स जिस तरह हालैंड तो वैसे ही क्वालिफायर से बहुत अच्छा खेल रहे हैं, ऑडेगार्ड ने बहुत अच्छे टाइम पे अपनी फॉर्म पकड़ी है, और एंटोनियो नूसा जो लेफ्ट विंगर है वो भी बहुत अच्छा गोल उन्होंने मारा था लास्ट गेम में। और अगर वो मुझे लगता है ऑस्कर बॉब को राइट विंग पे खिलाएं तो वो एक अभी फुलम में गए हैं, अभी नए सिटी के रहे हैं, अगर वो खेलें मुझे लगता है उन्होंने अभी लास्ट जो विनर था 2-1 के लिए, उस पर उनका ही बहुत अच्छा पास था बर्ग को, तो बर्ग ने अंदर हालैंड को टैप इन बना के दिया था। मुझे लगता है ऑस्कर बॉब को राइट विंग पे खिलाएं। वो सॉर्लोथ हैं, वो एक स्ट्राइकर है जिनको आप राइट विंग खिला रहे हैं, एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, उसकी पोजीशन ही चेंज कर दी, पोजीशन चेंज करके, और वो इतने वो लाइक आपके बॉल कंट्रोल और उनकी एजिलिटी इतनी नहीं अच्छी के। विनी जूनियर के हवाले से आप क्या कहेंगे? विनी जूनियर बहुत अच्छी फॉर्म में हैं, वर्ल्ड बैलन डोर भी जीतने वाले थे, सेकंड आए थे 1-2 साल पहले की बात है,
पर विनी जूनियर का मैं ये कहूँगा कि अभी तक तो वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, उनके साथ टीममेट्स में अगर आप देखें कोई सपोर्ट प्रॉपर नहीं मिल रही उनको स्ट्राइकर से। यहाँ ये issue मुझे लगता है कुन्या को जो स्ट्राइकर खिला रहे हैं ना वो थोड़ा सा मसला का है साथ। कुन्या अच्छा भी खेल रहा है, प्रॉब्लम्स भी ला रहा है। और कैसेमीरो का मुझे ये एक गोल अच्छा था उनका, पर वो थोड़े से स्लो भी हैं, मिडफील्ड को थोड़ा सा रन नहीं कर पाते, और मुझे लगता है आगे शायद उनको प्रॉब्लम्स आएंगी। वरना वो बेंच से देखें आप, मार्टिनेली ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी और विनर भी किया उन्होंने, बहुत अच्छा कमाल का गोल था। इस तरह के वो मार्टिनेली को वो सुपर सब रखें, इम्पैक्ट प्लेयर, क्योंकि वो बेंच से आके अगर आप देखें बहुत फेमस गोल्स उन्होंने आर्सेनल के लिए किए हुए हैं, सिटी के खिलाफ किया है, चेल्सी के खिलाफ किया है, बायर्न म्यूनिख के खिलाफ किए, मैड्रिड के खिलाफ किया है। तो मार्टिनेली को आप एक एज ए इम्पैक्ट प्लेयर रखें। और जो बैटल देखने वाली है ब्राजील नॉर्वे पे, मुझे जो लगता है गैब्रियल वर्सेस हालैंड, ये एक प्रॉपर बैटल है जो हम प्रीमियर लीग में भी देखते आ रहे हैं। क्या आप समझते हैं गैब्रियल और एर्लिंग हॉलैंड जो है इनकी गेम का को एर्लिंग हॉलैंड बहुत कमाल प्लेयर, गैब्रियल सेंटर बैक है, हाँ, लेकिन उनकी गेम बहुत कमाल की गेम, मतलब अगर मैं कहूँ तो मुझे हालैंड की गेम ज्यादा अच्छी लगती है। मैंने ये जो आर्सेनल सिटी मैच है, मैंने कोई पिछले 4 सीजन से ये होता आ रहा है, देखे हैं गैब्रियल हालैंड हमेशा जब भी ये मैच हुआ, गैब्रियल और सलीबा भी पार्टनर होते थे उनके। ये इतना मजे का मैच होता था कि हालैंड कम से कम 1 गोल कर लेते थे मैच में, और ये दोनों हमेशा हालैंड को लड़ाइयाँ हो रही होती थी। गैब्रियल हालैंड की लड़ाइयाँ भी हुई हैं मैच में, गैब्रियल ने शर्ट फाड़ी हुई, तो उनके उधर अपना पर्सनल मैटर भी है। पर वो ये एक बैटल होगी मार्किनियस की हेल्प के साथ, क्योंकि दोनों के हेडर्स जो हैं गैब्रियल और मार्किनियस के बहुत अच्छे हैं, हालैंड की भी हेडिंग बहुत अच्छी है, तो एक प्रॉपर एरियल बैटल भी होगी। क्या बात, क्या मजे की डिस्कशन है भाई। ये तो ब्राजील के 2 हो गए कि 2 ब्राजील को निकलवाने के लिए तुले में, मैं बैठा हूँ यहाँ दुआएं करने के लिए ब्राजील के लिए। नहीं निकलने दूंगा, आप दोनों को दिखाऊंगा मैं कि ब्राजील नहीं निकलती। अच्छा भाई, कोई अपसेट हो सकता है नूरिश, कोई एक टीम आप भी ले जिसपे आपको लगता हो कि हाँ ये हो सकता है कि इस मैच में कोई अपसेट हो जाए? सर ये 2 नहीं 3, क्योंकि मैं भी एग्री करती हूँ कि ब्राजील शायद नॉर्वे जीत जाए ब्राजील के अगेंस्ट, क्योंकि नॉर्वे आप तो डे 1 से ब्राजील को निकलवाने के पीछे तुली हुई है, वो तो उस दिन मैंने बचा लिया। नहीं, मैं एक, अगर वैसे भी हम टेक्निकली भी अगर देखें तो अगेन बिल्कुल जो इन्होंने अभी सारी बात की है ऐसा ही है। हालैंड और गैब्रियल का एक मुकाबला दिखने वाला होगा, और हालैंड नॉर्वे की बात ये कि वो भी अगेन हालैंड को जो है ना बहुत ज्यादा, अगर मैं डेम एंड पे बात करूं तो ओवर इंडेक्स नहीं करते उन पे। स्टार प्लेयर जरूर है, लेकिन वो एज ए टीम जो है ना खेलते हैं। इसके अलावा एक और अपसेट जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, अपसेट तो नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन कॉन्ट्रेरी टू व्हाट मोस्ट पीपल थिंक, आई थिंक क्रोएशिया जो है वो पोर्टुगल के अगेंस्ट जीत जाएगा, और वो भी एक जो है ना बैटल होगी देखने वाली। लेकिन इसके साथ साथ इस्लान भाई, मैं क्योंकि अभी फ्रांस का जिक्र हो रहा था, तो अगर आप इजाजत दें तो मैं थोड़ा सा फ्रांस के हवाले से बात करना चाहूंगी। कुछ चीजें हैं कि जो आई हैव ऑब्जर्व्ड इन दिस टूर्नामेंट एज वेल फ्रांस के हवाले से, क्योंकि फ्रांस इस वक्त इस लाइक, अगर मैं थोड़ा लाइटर नोट पे बात करूं तो उसमें ये कहा जा रहा है कि वो एवेंजर्स लेवल थ्रेट है फ्रांस की टीम इस हवाले से, कि बिल्कुल इमॉर्टल सी लग रही है। उसका एक रीजन ये है कि अगर नोटिस तो नहीं, मतलब इट्स लाइक काइंड ऑफ देयर, लेकिन इस वक्त फ्रांस के लिए जो एक चीज और मैटर कर रही है वो जैसे वो स्प्रिंटिंग इतनी नहीं कर रहे, उनका जो डिस्टेंस कवर हो रहा है दैट इज मोस्टली कवर्ड बाय वॉकिंग, और इसी वजह से ये फ्रांस की वो टीम है जो 44th रैंक कर रही है आउट ऑफ 48 टीम्स फॉर द एवरेज अमाउंट ऑफ डिस्टेंस। अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये आपका पॉइंट बड़ा मजे का है, व्हिच इज 76 किलोमीटर। इसके अलावा ये अभी वो जो अभी राउंड ऑफ 16 में गए हैं, तो अभी उनकी एवरेज जो गोल्स की आ रही है दैट इज 3 गोल्स पर गेम। और अगर हम थोड़ा सा इसको देखें ना, तो कंपैरिजन अगर मैं करूं तो मॉर्गन रॉजर ने जो है अभी तक मिनट्स भी आप देखें कितने मिनट्स इन्होंने खेले, इट्स लाइक इसको कहते हैं इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस, के कम पे ज्यादा आप जो है ना इम्पैक्ट क्रिएट करना। मॉर्गन रॉजर की अगर मैं बात करूं, मॉर्गन रॉजर ने ऑलमोस्ट 4600 मिनट्स खेले हैं गोइंग इनटू दिस गेम। डुए और डेम्बेले ने कंबाइंड 4700 मिनट्स खेले हैं, तो आप इससे अंदाजा लगाए कि इवन दो दे आर नॉट रनिंग अराउंड, वो स्प्रिंट नहीं कर रहे, अगर मैं फाइनल पास में कहूँ दे आर वॉकिंग जस्ट अराउंड, जैसे मैंने अभी उसका बताया, उसके बावजूद भी उनकी टीम जो है वो इतना अच्छा परफॉर्म करी। और एक और इसमें जो फैक्टर और है ना कि जिस पे इतनी बात नहीं हो पा रही, विच इज कि फ्रांस की वो टीम है, वन ऑफ दोज टीम्स है कि जो वेल रेस्टेड है टूर्नामेंट में। अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो फ्रांस की टीम में टोटल 7 प्लेयर्स ऐसे हैं जो प्रीमियर लीग खेल के आए हैं,
और उन 7 में से 2 के अलावा बाकी सारे बेंच है, मतलब वो उनकी बेंच स्ट्रेंथ कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। जो एक्टिव प्लेयर्स हैं उसमें से 2 प्लेयर्स ऐसे हैं जो प्रीमियर लीग खेल के आए, विच मीन्स द मेजॉरिटी ऑफ दोस प्लेयर्स जो उनके एक्टिव प्लेयर्स हैं, जो ऑन फील्ड खेलते हैं, प्लेइंग 11 कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, लाइनअप कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, उसमें से सिर्फ 2 प्लेयर्स ऐसे हैं जो प्रीमियर लीग खेल के आए हैं। तो ओवरऑल अगर देखें तो ये भी एक एडवांटेज फ्रांस को है, और इसमें भी अगेन टैक्टिकल डिसीजंस भी कुछ होते हैं प्लेयर्स के बेहाफ पे भी, और वो सब भी तो ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा ऐड करना था क्योंकि फ्रांस के बारे से भी डिस्कशन हो। क्या बात है, बड़ी मजे की ये चीज भी ऐड की। कुछ इस पे अब्दुल्ला कहना चाहेंगे? जी, मैं ये कहूँगा कि जो फ्रांस की टीम है ना, इनके पास अगर आप देखें डेम्बेले और जो डुए ने बात जो उन्होंने की है, डेम्बेले डुए बहुत कम खेले हैं। इंग्लैंड की टीम पे अगर आप जाएं तो सबसे पहले आप राइस पे देखें, सलीबा भी जो फ्रांस के हैं वो बैकबोन इंजरी के साथ खेल रहे हैं अभी भी, उन्होंने कुछ कैरी कर रहे हैं, कैरी करके वो खेले। अभी जब जो ही वर्ल्ड कप खत्म होगा उनकी सर्जरी होगी बैकबोन की, और प्रीमियर लीग का स्टार्ट ऑफ द सीजन मिस करेंगे। आगे ये भी बात है कि जो प्रीमियर लीग के प्लेयर्स हैं ये प्रीमियर लीग भी खेलते हैं, FA कप भी खेलते हैं, कैराबो कप भी खेलते हैं, चैंपियंस लीग भी। स्पेशली आर्सेनल प्लेयर्स जो हैं, वैसे तो बाकी टीमें भी जाती हैं, आर्सेनल कैराबो कप के फाइनल में गई, आर्सेनल FA कप के क्वार्टर फाइनल्स में थी, प्रीमियर लीग पूरा सीजन खेली, चैंपियन लीग के फाइनल में गई। ये 60+ गेम्स कम से कम खेले हैं। राइस ने बहुत खेला, सलीबा ने बहुत खेला, ये दोनों इंजरीज लेके आए हैं। साका इंजर हैं, टिम्बर वर्ल्ड कप मिस कर गए क्योंकि वो इंजरी कैरी कर रहे थे, वो बहुत फिर जो बहुत सीवियर इंजरी थी वो सिर्फ मार्च में इंजर हुए, चैंपियन लीग फाइनल के लिए वापस आए, 45 मिनट्स 60 मिनट्स खेले, फिर टिम्बर वापस बाहर हो गए। अभी वो वर्ल्ड कप नहीं खेल सके, वो इंजरी कैरी कर रहे थे। उनका प्लान था कि मैं इंजरी लेके। अच्छा, एक शॉर्ट सा बताएं, नेमार खेल लेंगे आपके ख्याल में? इंजरी तो वो भी बड़ी सीवियर कैरी कर रहे हैं, इंजरी 13-14 मिनट खेले, कोई पता नहीं चला कि वो खेल रहे हैं या नहीं। नेमार का मैं कहूँगा उनको, वैसे तो वो आप कहते हैं कि इंजरी की वजह से नहीं खेल रहे, मुझे जहाँ तक आइडिया है कि मुझे जहाँ तक लगता है वो नेमार को खिलाना ही नहीं चाहते एंसेलोटी, वो इस वजह से उनको लाए क्योंकि नेमार एक तो सपोर्ट बहुत लाएंगे, नाम हो गया, एक नाम आ गया, टीम फैंस आएंगे देखने। नेमार का साथ ये भी है ना कि नेमार एक सुपरस्टार है, और नेमार को उन्होंने खुद पहले वर्ल्ड कप से बताया था कि मैं तुम्हें तब खिलाऊंगा जब मुझे जरूरत पड़ी है। जब मुझे लगा अब्दुल्ला कहने लगा मैं तुम्हें तब खिलाऊंगा जब आगे टीम कोई नहीं होगी, बस अकेले खेलते रहना। अच्छा, एक छोटी सी चीज, जहाँ फैंस की बात हो रही है, मुझे लास्ट एक कमेंट, जापान के फैंस ने मुझे बहुत इंप्रेस किया। जब भी होता है आपने देखा, जैसे स्टेडियम खाली होने लगता है, एंड होता है, वो उसको साफ करते हैं और जाते हैं। ये सीखने की चीज़ है। देखिए, ये कल्चर एक ऐसा डेवलप हुआ होता है उनका, ये अब चीज़ हम कोरिया, जापान, चाइना इवन हम वहाँ पे भी देखते हैं कि ये कल्चर है उनका कि जब कोई भी मैच हो, हॉकी का हो, फुटबॉल का हो, इवन के हम कोई भी स्पोर्ट देख लें, टेनिस देख लें, कोई भी हो, उनके जो फैंस हैं ये बड़ा अपना जो नज़्म ज़ब्त जिसको बोलते हैं ना उर्दू में, बड़ा मेंटेन करके रखते हैं कि रिज़ल्ट से बलातर होकर, ये नहीं कि रिज़ल्ट हार गया तो वहाँ पे जो ऐड के सीटें इंडिया की तरह सीटें तोड़ दे, पत्थर मार दो दूसरी टीमों को। तो ये कल्चर डेवलप करता है, ये इनका कल्चर इनको सिखाता है, और मेरे ख्याल से ये इनके कल्चर में एक चीज़ है जो आपके राइट फ्रॉम योर स्कूल बेसिक्स वहाँ से सिखाई जाती है। बड़ी अच्छी चीज़ है ये। फैंस को खाली फैंस, स्पोर्ट्स के फैंस स्पोर्ट्स के होते हैं, उनका ताल्लुक फुटबॉल क्रिकेट नहीं, वो स्पोर्ट्स है। ये सीखने की चीज़ है। सबसे अच्छे फैंस रहे हैं जापान के, ना उन्होंने कोई बदतमीजी, ना किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा, इवन वो अपनी सारी जगह साफ करके, बहुत अच्छा लगा मुझे, और ये वाकई सीखने की चीज़ है। मुश्तबा हसन, थैंक यू सो मच आपका। अब्दुल्ला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नूरिश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा मज़े का, बड़ा डिटेल प्रोग्राम हुआ, एक एक चीज़ हमने कैरी की। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।